हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। साइंस के स्टूडेंट्स का स्वागत है। क्लास 9th विज्ञान के पेपर के लिए लेकर के आ चुके हैं इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र। देखिए सारा का सारा आपको बता दूंगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन का नहीं छूटेगा, एक अंक का नहीं छूटेगा। 75 में से 75 आपको नंबर चाहिए, एक भी अंक नहीं जाना चाहिए भैया। मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, है ना। तो आपको वीडियो में बने रहना, बस साथ में बने रहिएगा। देखिए जैसा कि मैंने पिछले जो आपका संस्कृत का पेपर था, उसके पहले आपका हिंदी का पेपर था, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए थे ना, इसी प्रकार से मैं लेकर के आया था। और मैंने बताए थे ना, पेपर में बिल्कुल रखे मिले हैं। स्टूडेंट बोल बोल के थक गए हैं कि भाई आया है, बहुत अच्छा है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। आपके वार्षिक तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी से अच्छी तैयारी करके चलिए। यहाँ पे बर्फ़ का गलनांक है, क्या है तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है बर्फ़ का गलनांक, बिल्कुल याद करिएगा अच्छी तरीके से। पहले वाले का पहला उत्तर है, 273 केल्विन बर्फ़ का गलनांक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहले का पहला ऐसे याद करके नहीं चलना। सेट चेंज हो गया तो क्या करोगे, है ना। तो बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है भाई, न्यूरॉन, है ना। इसके बाद दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो उसे हम विलयन कहते हैं भाई। ये पता होगा आपको, विलयन कहते हैं ना, विलयन। दो या दो से पदार्थ इकट्ठे मिला है समांगी मिश्रण में, तो उसे विलयन तो कहेंगे, विलयन आंसर रहेगा। इसके बाद है मोमबत्ती का जलना है, तो वो केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। बी नंबर का ऑप्शन रहेगा, फोर्थ वाले का, है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते जाएंगे और आप इनको मिलाते जाइए, अच्छी तरीके से लिखते जाइए अपनी कॉपी में, जो भी है आपके पास। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेगो तो आप पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए आपको क्या करना है, वो है कॉपी है, पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। मोमबत्ती का जलना क्या उदाहरण है? केवल रासायनिक परिवर्तन का। मैग्नीशियम क्लोराइड सूत्र होता है, तो इसका MgCl2 होता है, MgCl2, है ना, याद रखिए MgCl2। Mg हो गया मैग्नीशियम का, Cl2 होगा क्लोराइड का, बस इतना तो है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 6 नंबर का, यहाँ पे देख सकते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। आपको पता होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ना। तो आंसर याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। आंसर है मीटर प्रति सेकंड, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका के खोजकर्ता हैं, तो कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हॉक हैं, आपको पता होगा, आंसर याद रखेंगे रॉबर्ट हॉक। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भाई। सबसे पहले देखें, किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ना। ये तथा यहाँ पे नहीं होना चाहिए वैसे। किसी वस्तु का जो होता है भार, है ना, भार होता है द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आंसर रहेगा फर्स्ट का भार, ये रहा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं उसे, ये रहा शक्ति, है ना, इसे शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक होता है, उत्तरदायी कौन सा होता है? पेशीय ऊतक होता है ना। पेशीय ऊतक पाया जाता है एक हमारे शरीर में, जो गति के लिए उत्तरदायी होता है, या लिखा है लास्ट में, है ना। ये अगला है आपका क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो वो है कोशिका, यानी कि सेल, जिनसे एक मानव शरीर बना होता है, जीव शरीर बना होता है कोशिकाओं से मिलकर के। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो किसके द्वारा? टिंडल प्रभाव। देखिए तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? तो कोलॉइडी विलयन द्वारा। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है एक भी क्वेश्चन में। जो बता रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस कीजिए। जिसको आंसर पता है वो पहले से कमेंट में बताएगा, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, है ना। कोलॉइडी विलयन आंसर रहेगा आपका 6 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद आपका है, पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली, है ना, ये वाला है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हम रंध्र कहते हैं ना, रंध्र ऐसे लिखेंगे, स्टोमेटा जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, ये रंध्र रहेगा, ये रहेगा आपका आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट है इसका, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। न्यूटन वहाँ पे लिखा है 9.8, आपको यहाँ पे आंसर ऐसे लिख देना है, 9.8 आंसर रहेगा। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, मैचिंग स्टार्ट होती हैं। देखेंगे यहाँ पे, ब्रोमीन दी गई है, घेंगा रोग दिया गया है। सबसे पहले किसकी मिलेगी? ब्रोमीन के अधातु से मिल जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि चमकीली होती है। घेंगा रोग की किससे मिलेगी? तो आयोडीन से, क्योंकि घेंगा रोग है ना, जो आयोडीन की कमी से ना घेंगा रोग होता है, इसलिए इससे मिल जाएगी, है ना। याद रखिएगा, सभी जो बताते जा रहा हूँ। क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है, बिल्कुल सामने।
इसके बाद है आपका फिलोएम। फिलोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है पौधों में। इसके बाद केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे। जाइलम हो जल का वहन करता है। गति का द्वितीय नियम क्या है, गति का द्वितीय नियम F=ma है, F=m×a। ये रहेंगे आंसर इनके सही जोड़ी के, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैंने सारे के सारे यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, इनकी मिला दी हैं जोड़ी, है ना। 7 नंबर कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए एक एक करके सभी के उत्तर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए, ध्यान से उत्तर सुनिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। किसने, चैडविक, जेम्स चैडविक ने। जिसको पता है कमेंट में पहले ही से बताए, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा, है ना। मैंने बोल दिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको याद होगा इससे। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट में लिखेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो कैसे लिखना है, उसकी स्पेलिंग रखिए DOXY राइबो RIVO न्यूक्लिक एसिड, इस प्रकार लिखेंगे आप, है ना। यहाँ पे लिखते ठीक से नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान लिखेंगे। देखिए लिखने की प्रयास करता हूँ, स्लाइडेन स्वान, ऐसे लिखेंगे, स्लाइडेन स्वान, ठीक से याद रखेंगे। इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, प्राउस्ट ने, है ना। वो थोड़ा लंबा हो जाता है, प्राउस्ट ने टा बनाए, प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम। त्वरण का SI मात्रक क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बताया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर लगेगा इसमें ना, अगर स्क्वायर नहीं लगाया तो मीटर प्रति सेकंड होता है ना, वो वेग का होता है। त्वरण का रहेगा क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है, तो काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक क्या होता है, 1/2 mv², है ना, 1/2 mv², हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक, ये रहेगा। ये अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट है, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या होता है भाई, पास्कल होता है, पढ़ते आ रहे हैं कब से। पास्कल दाब का मात्रक रहेगा, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये रहेगा, है ना। क्वेश्चन दिया गया है, आंसर भी दिया गया है। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं भाई। गुप्त ऊष्मा क्या है, प्रसुप्त ऊष्मा जो पाई जाती है किसी ऊष्मीय, है ना, कोई वस्तु है उसमें ऊष्मा पाई जाती है, प्रसुप्त ऊष्मा टाइप की, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आंसर रहेगा। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, दो भाई, हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद। देखिए इतना याद रखिए कि गर्मियों में हमें सफ़ेद पहनने चाहिए, क्यों, वो मैं बताता हूँ। कि जो हमारी कपड़े हैं ना सफ़ेद, उस पर धूप पड़ेगी। देखिए धूप कितनी निकलती है गर्मियों में, धूप निकलती है, धूप पड़ेगी हमारे सफ़ेद कपड़ों पे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है सफ़ेद से, है ना, चमकेगी तो परावर्तित हो जाएगी, तो हमें गर्मी कम लगेगी और हमें अंदर ठंडक महसूस होगी। इसलिए हमें यहाँ पे गर्मियों में जो है गर्म जो है सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्व व यौगिक में अंतर लिखिए। धातु और धातु में अंतर लिखिए। टेंडल प्रभाव क्या है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन की। देखिए तो इन सारे क्वेश्चंस का मैंने वीडियो डाल दिया है, जाकर के देखिए, नीचे देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो चैनल है ना, आपको उस पर जाना है, चैनल पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो नीचे स्क्रॉल करना है, वीडियोस में जाकर के आपको वीडियो मिल जाएगा। 25 मिनट का वीडियो डाला है, फुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया है, हर एक क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का आंसर बताया है। जाकर के वीडियो जल्दी देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, याद करा दिए हैं बिल्कुल मैंने। जल्दी से जाकर के देख लो और पूरी तैयारी कर लो पेपर की, यार आपको अच्छे अंक लाने हैं, टॉप करना है पेपर में, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।